आदेश जय श्री महाकाल आप सभी को। आजकल ज़्यादातर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहते हैं? भौतिक विकास के साथ साथ वो आध्यात्मिक विकास भी चाहते हैं, आध्यात्मिकता में भी बढ़ना चाहते हैं। और इसी के चलते तलाश होती है एक गुरु की, क्योंकि एक गुरु होता है जो आपको भौतिकता में भी मदद करता है आगे बढ़ने में, और साथ ही साथ आपको पारलौकिक जगत में भी आगे बढ़ने में मदद करता है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसी से ही शुरुआत होती है गुरु की तलाश। और कई व्यक्ति गुरु की तलाश करते करते कई बार गुरु घंटालों के भी शिकार हो जाते हैं। और अगर उनको कभी कोई सही गुरु मिल भी जाए तो जरूरी नहीं है कि उनको वो शिष्य के रूप में ग्रहण करे वो गुरु, या फिर वो उस गुरु के सानिध्य में रह पाए, या फिर सानिध्यता प्राप्त हो उस गुरु की। तो क्या हो कि आप कोई ऐसी प्रक्रिया करो जिससे कि जो गुरु है उनका सानिध्य भी आपको प्राप्त हो जाए, और वो गुरु आपको आध्यात्मिकता में, भौतिकता में आगे बढ़ाते ले जाए। तो ठीक ऐसी ही समस्या एक साधक की थी। तो उनके लिए ये सोचा गया कि अगर गुरु शरीर में ना हो, मतलब कोई शक्ति को अगर गुरु बनाया जाए तो क्या होगा। हालांकि कई लोग ये बोल सकते हैं कि हम तो फला शक्ति को गुरु मानते हैं, हम उस शक्ति को गुरु मानते हैं, हम वो शक्ति को गुरु मानते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आपने तो गुरु मान लिया, लेकिन क्या वो शक्ति भी आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करती है? ये पूर्णतः उसी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है जिसको आप गुरु मानते हैं, कि वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करेगी या नहीं। तो इसी के चलते उन साधक के लिए एक प्रक्रिया खोजा गया, गुरु मार्गदर्शक साधना। उनको एक प्रक्रिया कराई गई जिसमें कि शक्तियों के माध्यम से ये पूछा जाता है कि कौन सी शक्ति है जो इस व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकती है। फिर उस शक्ति का विधान खोजा जाता है। फिर उस शक्ति का विधान खोजने के बाद उन साधक को वो प्रक्रिया कराया जाता है। उसके बाद वो जो शक्ति होती है वो मार्गदर्शक या गुरु के रूप में उस साधक से जुड़ जाती है। उसके बाद जो साधक है उसको प्रेरणाएं आना चालू हो जाती हैं कि अब उसको आगे क्या करना चाहिए, या फिर स्वतः ही मार्ग खुलने लगते हैं भौतिक विकास के, आध्यात्मिक विकास के। उन साधक को ये साधना 2 साल पहले कराई गई थी, और धीरे धीरे उनकी ऐसी व्यवस्था बनी कि उन्होंने आके कई बार कई सारी साधनाएं करी। और अभी उनकी जो स्थिति है, भौतिक जीवन की जो स्थिति है, वो ये है कि वो फॉरेन में जाकर सेटल हो चुके हैं। तो जो शक्ति होती है उसकी दृष्टि बहुत लंबी होती है। जो भौतिक गुरु होता है वो शरीर में है, लेकिन अगर कोई शक्ति आपकी गुरु बन जाती है तो वो शक्ति को सब कुछ पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं आपके जीवन में, आपको कैसे उस क्षेत्र में भेजा जाए जिसमें कि आपका विकास हो। आपको ऐसी ऐसी प्रेरणाएं आने लगती हैं, आप आध्यात्मिकता के और भी अग्रसर होने लगते हैं। तो भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी आपकी उन्नति होने लगती है। तो ये साधना वास्तव में उन लोगों के लिए होती है जो गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको गुरु मिल नहीं पाता है, और वो गुरु ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं। कभी इसको गुरु बनाया, कल उसको गुरु बनाया, इस तरीके से भटक रहे हैं। क्योंकि जब आप एक शक्ति को गुरु बनाते हो तो वो शक्ति हमेशा आपके साथ ही रहती है, आपको मार्गदर्शन करती है, आपको आगे बढ़ाती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं जाना है, आप जहाँ बैठे हो शक्ति वहाँ पे, और गुरु रूप में आपका मार्गदर्शन कर रही है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आप सबसे साझा करने के लिए, और वो साधक के जो एक्सपीरियंसेस थे वो साझा करने के लिए, आपको बताने के लिए ये वीडियो जो है बनाया है। तो आगे भी कुछ साधकों के अनुभव और कुछ अपने अनुभव की जानकारी लेके फिर से आएंगे। आदेश जय श्री महाकाल।